हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तक चैप्टर 2 क्लास 9th बायोलॉजी अध्याय के अंदर से है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन इसमें है, उत्तक किसे कहते हैं? तो समान उत्पत्ति तथा समान वर्ग कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद है पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप उत्तक जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विभवज्योतिकी उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। अब है अस्थायी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी उत्तक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है सरल उत्तक और दूसरा है जालिका उत्तक। उसके बाद है तरल उत्तक क्या है? तो रुधिर या रक्त एवं लसिका को तरल उत्तक कहते हैं। रुधिर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो रुधिर में जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 1 नंबर में लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा नंबर में है श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरा नंबर में है प्लेटलेट्स। ये रुधिर के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि रक्त में पाए जाते। उसके बाद है जंतु उत्तक क्या है? उत्तक ऐसी कोशिकाओं के समूह है जो उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य के दृष्टिकोण से एक प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु उत्तक जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एपिथेलियम उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है पेशी उत्तक और चौथा है तंत्रिका उत्तक। उसके बाद 8वां नंबर में संयोजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजी उत्तक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संयोजी उत्तक और दूसरा कंकाल उत्तक, तीसरा तरल उत्तक या संवहनी उत्तक। उसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न पर। तो पहला उस क्वेश्चन है इसमें, एक पादप उत्तक का नाम लिखें, यानी कि एक पादप उत्तक का नाम लिखना है जो कि होगा जाइलम। दूसरा है जड़ के शीर्ष पर कौन उत्तक पाया जाता है, यानी कि जड़ कि शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो शीर्षस्थ विभवज्योतिकी उत्तक पाया जाता है। उसके बाद है सरल उत्तक के 2 उदाहरण देना है। पहला है मृदुतक उत्तक और दूसरा है स्थूलकोण उत्तक। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभक्त होती रहती है? तो विभवज्योतिकी उत्तक की कोशिकाएं जो है सदा विभक्त होती रहती है। उसके बाद है विभवज्योतिकी उत्तक को जो है किस आधार पर विभाजित किया जाता? विभवज्योतिकी उत्तक को 3 आधार पर विभाजित किया जाता है। पहला है शीर्षस्थ उत्तक, दूसरा है पार्श्वस्थ उत्तक और तीसरा है अंतर्वेशी उत्तक। उसके बाद 6ठा नंबर है, किस सरल उत्तक में अंतरकोशिकी स्थान होता है? तो मृदुतक सरल उत्तक में जो है अंतरकोशिकी स्थान होता है। 7वां नंबर है, 2 उत्तकों के नाम बताएं जो पौधे की यांत्रिक सहायता देती है। तो स्थूलकोण उत्तक तथा द्वि उत्तक। उसके बाद 8वां नंबर है, वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो हरित उत्तक या क्लोरेन कायमा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है? तो स्थूलकोण उत्तक में जो है मोटी होती है। नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? स्थूलकोण उत्तक का बना होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखें। तो मृदुतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं इस प्रकार है, पौधे को सहारा देना मृदुतक उत्तक और दूसरा है खाद का संचयन करना। 12वां नंबर क्वेश्चन, 2 अस्थायी पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। 13वां नंबर क्वेश्चन है, जाइलम का निर्माण किस स्रोतों से होता है? तो जाइलम निम्न 4 तत्वों से बना है। पहला जो है वो है वाहनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुतक। जाइलम का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाइलम के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं, ये पौधे को यांत्रिक सहायता देता है, यानी कि ये पौधे को जो है यांत्रिक सहायता देता है एवं जल के द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है।
दूसरा है ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, यानी कि ये मुख्यतः पौधे को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा नंबर है यह भोजन संग्रहण करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है पौधे को किन तत्वों से बनता है, यानी कि पौधे फ्लोएम जो है किन तत्वों से बनता है। तो फ्लोएम 4 तत्वों से बनता है। पहला है चालिन्य नलिकाएं, दूसरी है सहकोशिकाएं, तीसरी है फ्लोएम या बाष्पतंतु और चौथा है फ्लोएम मृदुतक। उसके बाद है किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। तो फ्लोएम ऊतक द्वारा जो है पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। 17वां नंबर क्वेश्चन है किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम लिखें। तो 2 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक है, ऊतक निम्न है। पहला है शल्की या शल्काय एपिथेलियम और दूसरा है स्तंभाकार एपिथेलियम। 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। तो त्वचा की सतह पर स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक पाया जाता है। 19वां नंबर क्वेश्चन है पक्षमाभी एपिथेलियम की सीलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है। तो सीलियरी गति कहलाता है। संयोजी ऊतक के कोई 2 उदाहरण देना। संयोजी ऊतक का कोई 2 उदाहरण देना। पहला है संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण जो है निम्न है। पहला है एरियोलर ऊतक और एडिपोज ऊतक। 21वां नंबर एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम बताना है। तो एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले 2 प्रकार की कोशिकाओं के नाम इस प्रकार है। पहला है फाइब्रोब्लास्ट और दूसरा है हिस्टोसाइटस। 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखना है। तो संयोजी ऊतक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा है कंकाल ऊतक और तीसरा है तरल ऊतक या संवहन ऊतक। 23वां नंबर एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या है। तो वो है वसा, जो कि संचित भोज्य पदार्थ है। 24वां नंबर अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। तो टेंडन, यानी कि अस्थि को जो मांसपेशियों से जोड़ता है वो कौन सा ऊतक कहलाता है। तो वो हमारा टेंडन कहलाता है। 25वां नंबर क्वेश्चन है अस्थि से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है। लिगामेंट, यानी कि हड्डी से हड्डी को जो जोड़ता है वो कौन सा ऊतक कहलाता है। तो वो कहलाता है लिगामेंट। 26वां नंबर क्वेश्चन है 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। पहला है उपास्थि ऊतक तथा दूसरा है अस्थि ऊतक। तो ये 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक उपास्थि ऊतक तथा अस्थि ऊतक। उपास्थि यानी कि जो हड्डी मुड़ जाता है उसको उपास्थि कहते हैं और जो हड्डी नहीं मुड़ता उसको अस्थि कहते हैं। जैसे कान में नाक में पाया जाता है उपास्थि ऊतक और हाथ पैर में जहाँ मजबूत कठोर होता है वहाँ पे अस्थि ऊतक पाया जाता है। उपास्थि ऊतक के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें। 2 प्रकार का तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखना है, जो है रुधिर और दूसरा है प्लाज्मा। उसके बाद 39वां नंबर है रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं कौन कौन सी है। तो पहला है लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। 31वां नंबर क्वेश्चन जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। 30वां नंबर जंतुओं शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है। तो पेशी ऊतक के कारण होता है शारीरिक अंगों में गति। 31वां नंबर में है जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतक का बना होता है। तो जंतुओं का मस्तिष्क जो है वो तंत्रिका ऊतक का बना होता है। 32वां नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है क्या कहलाती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो क्या कहलाती है। तो वो न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो है वो न्यूरॉन कहलाती है। 33वां नंबर बहुकोशिकी जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है। तो बहुकोशिकी जीवों में कार्यों के लिए दक्षतापूर्वक संचालन के लिए कोशिकाओं के भिन्न भिन्न समूह
होते हैं। कोशिकाओं के इस समूह को जो है क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये उत्तक का डिफिनेशन है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद है 35वां नंबर, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण से होता है? यानी कि तने की चौड़ाई में जो वृद्धि होता है वो किन उत्तकों के निर्माण से होता है? तो वो पार्श्वस्थ विभोज्योतिकी उत्तक के निर्माण से होता है। 36वां नंबर क्वेश्चन है, पतइयों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर जो है पाए जाने वाले उत्तक का क्या कहते हैं? तो उसे अंतर्वेशी उत्तक कहते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी उत्तक का निर्माण किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? अस्थायी उत्तक का जो निर्माण है वो किस उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? तो अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट उत्तक के कारण होता है। 38वां नंबर क्वेश्चन है, सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। जलीय पौधों को मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार के उत्तक पाया जाता है? तो जलीय पौधों में जो है एरेनकाइमा जो उत्तक पाया जाता है। उसके बाद है 40वां क्वेश्चन, किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो दृढ़ उत्तक या स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद 41वां नंबर, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के आधार पर किसकी एक परत रहती है? इसका आंसर होगा क्यूटिकल की। 42वां नंबर क्वेश्चन है, क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीवद्रव पाया जाता है? नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जो है जीवद्रव नहीं पाया जाता है। 43वां नंबर, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं से बनी उत्तक को क्या कहते हैं? तो जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। 44वां नंबर है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो संवहन बंडल का निर्माण, यानी जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों मिलकर जो है संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन है, सहकोशिकाएं यानी कि सहकोशिकाएं चालनी नलिका के किस भाग में अवस्थित होते हैं? तो पार्श्व भाग में अवस्थित होते हैं। 46वां नंबर है, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? इसका आंसर जो होगा वो होगा सल्की या शल्काब एपिथेलियम उत्तक। 47वां नंबर जो है, किस उत्तक के मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं? तो स्तंभाकार एपिथेलियम में जो है मुक्त सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो स्तंभाकार उत्तक से होता है। 49वां नंबर क्वेश्चन है, घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? यानी कि घनाकार जो कोशिका होता है उसको क्या कहते हैं? तो क्यूबाइडल कहते हैं, ये इंग्लिश नाम है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती है? तो पक्षमाभी उत्तक कोशिकाएं मदद करती है। 51वां नंबर, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वो प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा होता है। 52वां नंबर क्वेश्चन है, किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? यानी कि किस उत्तक में जो है तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती है? तो जालवत संयोजी उत्तक में तारे जैसी संरचनाएं कोशिकाएं पाई जाती है। 53वां नंबर है, बाह्य कर्ण में किस प्रकार के उत्तक पाया जाता है? यानी कि बाह्य कर्ण में तो कंकाल उत्तक पाया जाता है। उसके बाद है, हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? हैवर्सियन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? मोमोलियम अस्थि में हैवर्सियन नलिकाएं पाई जाती है। 55वां नंबर जो है वो है, आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? तो 55% है। कितना परसेंट है? 55%। 56वां नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? तो
हीमोग्लोबिन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूरॉन के एक्सोन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के कैनराइड्स से जुड़कर क्या बनती है? तो सिनेप्स बनती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल और जवाब करेंगे। धन्यवाद।